जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स फॉर यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का प्रश्न संख्या 3 आज हम लोग बनाने वाले हैं और इसमें जितना भी प्रश्न दिया हुआ है एक एक करके सारे प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 का 1 में है a बराबर 5, b बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। n और Sn ज्ञात करना है, ठीक है। n और Sn, तो n हम पहले इस फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे। सॉल्यूशन 1 नंबर का a बराबर 5 दिया हुआ है, d बराबर 3 है और Sn बराबर 50 है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। an बराबर 50। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। a का मान 5 है, 5 रख देंगे, प्लस n माइनस 1 और d का मान 3 है, 3 रखेंगे, 50। आगे हम 5 प्लस 3 से गुना कर देंगे, 3n माइनस 3 बराबर 50। 5 में 3 हटा देंगे, हो जाएगा 2 प्लस 3n बराबर 50। यहाँ से 2 को उधर भेज देंगे और माइनस कर देंगे, 3n बराबर 50 माइनस 2, आगे 3n बराबर 48, ठीक है। अब हम 3 से काट लेंगे, 3 का 3 16 दिया 48। इस तरह से n बराबर 16, n बराबर 16 निकाल लिए। एक मेरा आंसर यही हो गया, ठीक है। इस तरह से हमको Sn निकालना है। Sn निकाल लेते हैं। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से हम लोग हल करेंगे और इस फॉर्मूला के अलावा एक और फॉर्मूला जो है शॉर्ट वाला, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए शॉर्ट वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। Sn बराबर n/2 a प्लस an। a और an दिया हुआ है, a और an दिया हुआ है, इसीलिए शॉर्ट वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, उससे हल कर लेंगे। फॉर्मूला का वीडियो अभी तक मेरा नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। n का मान कितना निकाले हैं? 16 लिखेंगे। 16/2, a का मान 5 प्लस an का मान 50। इसको हम काट देंगे 8 बार में, कितना आएगा? 8 गुना 50 और 5 55। दोनों को गुना करते हैं, कितना होगा? दोनों को जब गुना करेंगे तो आएगा कितना? 8 × 40 से शून्य, बाकी इसमें 4 × 40 और 4 44। इस तरह से Sn भी हम लोग निकाल लिए हैं, आया 144। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल कर लेते हैं कि 2 में क्या दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 2 से हल करते हैं। a बराबर 7, a 13 बराबर 35, d का मान निकालना है और s 13 का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। दूसरा नंबर a बराबर 7, a 13 बराबर 35, ठीक है। तो इसी का फॉर्मूला पहले लगाएंगे हम। a 13 बराबर 35, a 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस 12d बराबर 35। a का मान 7 है, 7 रख देंगे, 7 प्लस 12d बराबर 35। 7 तक घटा देंगे ले जाकर के, 12d बराबर 35 माइनस 7। इस तरह से d बराबर 12d बराबर 28 और d बराबर 28/12। 4 से काटेंगे, 4 दिए 12, 4 7 28। इस तरह से d का मान निकाल लिए हम लोग 7/3। ये आंसर हो गया, d का मान 7/3। अब हम लोग क्या निकालेंगे? S13, ठीक है।
S13। तो S13 निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, S13 बराबर 13/2 A प्लस A13। यहाँ n रहता था, an लिखते थे क्योंकि A13 मेरा दिया हुआ है, इस कारण से हम लोग A13 लिखेंगे। 13/2 A का मान 7 प्लस 13 का मान A13 का मान 35। इस तरह से 13/2 गुना 35 और 7 को हम जोड़ देंगे, हो जाएगा 42। 2 से काटेंगे तो 21 गुना 42 कितना हो गया, 13 गुना 21। अब 13 से 21 को गुना कर देंगे, 13 एकम 13 का 3 बाकी में ये 13 गुना 26 और 1 27 यानी कि 273। इस तरह से प्रश्न संख्या 2 को हम लोग हल कर लिए हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। 3 को हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है A12 बराबर 37, B बराबर 3। ठीक है, हमको निकालना है A और S12। इससे हम लोग निकाल लेते हैं। A12 को लिखते हैं A प्लस 11D बराबर 37। A का मान पता नहीं, निकालना है, B का मान रखेंगे। A प्लस 11 गुना 3 बराबर 37। इसको गुना करके उधर घटा देंगे। A प्लस 11 दिया 33 बराबर 37। 33 इधर प्लस और उधर घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। A बराबर 37 माइनस 33। इस तरह से A का मान हम निकाल लिए हैं 33, 37 में घटा देंगे तो 4। ठीक है, A का मान निकला 4। इस तरह से एक तो आंसर यहाँ हम निकाल लिए हैं। आगे तो क्या निकालना है, S12 फिर इसी तरह से निकालेंगे। S12 को लिखेंगे 12/2, यहाँ पर लिखेंगे A प्लस A12 क्योंकि A12 दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न में A12 दिया हुआ है, इस कारण से इस फॉर्मूला को लगाएंगे, इसे हम बहुत आसानी से बना लेंगे। 2 से काट देंगे, 2 छक्का 12, 2। A का मान निकला है 4 लिख देंगे। 4 प्लस S12 का मान है 37 लिखेंगे। 6 गुना, दोनों को प्लस कर देंगे, 7 4 11 का 1 बाकी में 1 3 1 4। 6 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 6 तक 6 6 चौका 24। इस तरह से इस प्रश्न का भी हम लोग हल निकाल लिए हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 को देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है A3 सॉल्यूशन। देखिए इसको भी लोग हल करते हैं। A3 बराबर दिया हुआ है 15, प्रश्न संख्या 4 है, और S10 बराबर 125। ठीक है, D निकालना है और A10 निकालना है। A3 से क्या लिखेंगे, A प्लस 2D बराबर 15। ये हो गया समीकरण 1। अब इसको हम लोग हल करते हैं। S10 बराबर 125। S10 को हम क्या लिखेंगे, 10/2, n/2 लिखते हैं ना, फिर लिखते हैं 2A प्लस n-1 यानी कि 10 - 1 इंटू D बराबर 125। 2 से काट देंगे, 2 बचे 10। यहाँ हम लिखेंगे 5 इंटू 2A प्लस 10 में घटेगा तो 9D बराबर 125। यहाँ से 5 से हम काट सकते हैं, 5 1 5, 25 बचे 125। ठीक है, तो बना मेरा कितना, 2A प्लस 9D बराबर 25। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। एक में कितना दिया हुआ है, A प्लस 2D बराबर 15, और दूसरे समीकरण में है 2A प्लस 9D बराबर 25। ठीक है, तो हमको निकालना है इसमें से समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में 1 में 2 से गुना कर देंगे, समीकरण 1 में 1 से गुना करेंगे।
2 में ए को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर 15 दूनी 30। और समीकरण 2 जो है उसी तरह से लिख देंगे 2a प्लस 9d बराबर 25। अब हम लोग क्या करेंगे घटाने पर घटाने प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। इसको दोनों काट दें प्लस माइनस 9d में से 4d घट गया माइनस 5d बराबर इसको घटा देंगे 30 में 25 तो 5। अब यहाँ d निकाल लेंगे d बराबर 5 बटे माइनस 5 इसको काट दिए तो d का मान निकला -1। अब d का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे, इधर हल कर लेते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, यहाँ से a प्लस 2d बराबर 15। d का मान कितना -1 रख देंगे a प्लस 2 गुना -1 बराबर 15। इस तरह से a माइनस 2 बराबर 15, a बराबर 15 प्लस 2 क्या हो जाएगा a बराबर 17। ठीक है a बराबर 17। तो हमको निकालना क्या था d का मान, तो d का मान तो यह निकाल लिए हैं। इस तरह से a मेरा आंसर यहाँ पर आ गया है और ये भी निकाल लिया 17 आ गया। हमको निकालना इसमें और क्या है ये 10 यानी 10वां पद यहाँ से निकालेंगे। अब a10 को क्या लिखेंगे a प्लस 9d, a का मान 17 निकाले हैं प्लस 9 गुना d का मान -1 तो हो गया 17 माइनस 9। 17 में से 9 हटेगा तो 9 8 17। इस तरह से 8 आया आंसर 10वां पद का। ठीक है 10वां पद 8 आया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। अब 5 में है d बराबर दिया हुआ है, सॉल्यूशन 5वां नंबर d बराबर 5 s9 बराबर 75। हमको निकालना है a का मान और a9। ठीक है s9 का फॉर्मूला लगा देते हैं s9 बराबर 75। s9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू d बराबर 75। यहाँ से हम लोग 9/2 2a प्लस 9 में घटेगा 8, d का मान 5 रख देंगे बराबर 75। 9/2 से इसमें गुना कर देंगे 9/2 गुना 2a प्लस 9/2 इसमें गुना कर देंगे 9/2 गुना 8 बचे 40 बराबर 75। 2 से काट देंगे 2 1 का 2 20 गुना 40। कितना यहाँ पे बचा है 9 को a में गुना करेंगे तो 9a प्लस 9 को 20 में गुना करेंगे 9 गुना 18 बराबर 75। इस तरह से आगे फिर हम बनाएंगे 180 को उधर घटा देंगे 9a बराबर 75 माइनस 180। 9a बराबर इसको घटाएंगे 75 180 में आएगा कितना -105। ठीक है a बराबर -105/9। 3 से काट देंगे तो 3 से कटेगा 3 तिया 9 1 10 3 बचे 15 यानी कि a का मान मेरा निकला है -35/3। इस तरह से a का मान हम लोग निकाल लिए हैं एक तो आंसर। अब हमको निकालना है a9 हम लोग कैसे निकालते हैं a प्लस 8d। a का मान कितना निकाले हैं -35/3 प्लस 8 गुना d का मान 5 है 5 तो क्या हो जाएगा -35/3 प्लस 40। आगे थोड़ा इसको हम लोग हल कर लेते हैं।
A9 बराबर, इसको हम लोग एक कर देंगे तो 1 और 3 का लास्ट हो जाएगा 3 माइनस 35 प्लस 12 यानी कि 4 के 12 120 A9 बराबर, इसको घटा देंगे इसमें 5 11 में से 3 गया 8 3 11 बटे 3। अब 3 से ये कटेगा नहीं, जिस कारण से इसका आंसर यही हो जाएगा 9वां पद का। तो हम लोग इस वीडियो में 5वां नंबर प्रश्न 3 का 5 नंबर प्रश्न तक हल कर लिए हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।